मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, राम अवतार गौतम संस्कृत महाविद्यालय, अहल्या स्थान, दरभंगा। आज जो मैं अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ वह अकबर द्वारा प्रतिपादित एक नए धर्म के रूप में दीन-ए-इलाही से संबंधित व्याख्यान है। दीन-ए-इलाही को अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा गया। यह उसके राष्ट्रीय आदर्शवाद का चरम परिचायक था। कम से कम इस विषय में तो जेसुइट पादरियों के कथन के आधार पर ही अकबर की नीति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि अकबर ईसाई बन जाए, और जब उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई तो वे ऐसे वक्तव्य की ओर झुकने लगे जिससे अकबर का अपजस हो। इनकी पुष्टि में बदायूं को उद्धृत करना एक विरोधी साक्षी के बजाय दो विरोधी साक्षियों को खड़ा करना है। कैसे भी निंदा करने से पहले निष्पक्ष निर्णायक को यह देखना चाहिए कि ये गवाह संदेश से परे हैं या नहीं। इसलिए हम दीन-ए-इलाही के विषय में दो साक्षियों अर्थात अबुल फजल और बदायूं के विश्लेषणों पर विचार करेंगे और फिर इनकी साक्षी के आधार पर सत्य तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। अबुल फजल लिखता है, जब सौभाग्य से ऐसा समय आता है कि किसी राष्ट्र में सत्योपासना का भाव जागृत हो तो लोग अपने शासक की ओर देखेंगे, क्योंकि अपने सर्वोच्च नागरिक के कारण शासक ही उनका धार्मिक नेता हो सकता है। एक बादशाह इसलिए विभिन्न मतों में सामंजस्य का तत्व देख सकता है, और इसके विपरीत कभी कभी साफ तौर से उसको एकत्व में विभिन्नता भी दिखाई दे सकती है। उसका पद बहुत विशिष्ट है, इसलिए वह हर्ष और शोक से परे है। जब इस समय यही वर्तमान युग के शासक अकबर पर लागू है। वह राष्ट्र का धार्मिक नेता है और समझता है कि ऐसे कर्तव्य का पालन करना ईश्वर को प्रसन्न करना है। यह इस युग का दृष्टिकोण था, और जैसा हमने भूमिका में बताया है, भारतवर्ष के अलावा अन्यत्र भी इस समय लोग यथा राजा तथा प्रजा में विश्वास करते थे। इंग्लैंड में लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए ट्यूडर शासकों की ओर ताकते थे, और ट्यूडर शासक चाहते थे कि उनकी प्रजा उनकी इच्छा अनुसार व्यवहार करे। कम से कम अकबर के समय के लोगों के साथ अत्याचार तो नहीं हुए, और सम्राट ने इसलिए राष्ट्र का धर्म परिवर्तन तो नहीं किया क्योंकि वह अपनी एक वृद्धा पत्नी से पिंड छुड़ाकर किसी वांदी से विवाह करना चाहता था। जब यह मान लिया जाए कि राष्ट्र का एक ही धर्म होना चाहिए तो नया संप्रदाय स्थापित करने में कोई हास्यास्पद बात नहीं है। अकबर ने घोषणा कर दी थी कि वह राज्य का शासक ही नहीं वरन धार्मिक नेता भी है, परंतु उसने हिंदुस्तान के लोगों पर सर्वोच्चता अथवा एक रूपता संबंधी कानून लादने की चेष्टा कभी नहीं की। अबुल फजल कहता है, सम्राट का हृदय बड़ा विशाल है और संसार की शोभा होते हुए भी वह पूर्णता का दावा नहीं करता। सम्राट नए लोगों को अपने धर्म में प्रविष्ट करते समय आगा पीछा देखता और बड़ी सावधानी बरतता है, तो भी प्रत्येक वर्ग के हजारों लोग इस धर्म को ग्रहण करते रहे हैं और समझते हैं कि नए धर्म में प्रवेश करना भगवत कृपा प्राप्त करने का साधन है। दीन-ए-इलाही के अनुयायी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो निम्नलिखित शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं। एक कहता है अल्लाहु अकबर, तो दूसरा उत्तर देता है जल्ला जलालुहु। इस प्रकार का अभिनंदन जारी करने में सम्राट का उद्देश्य यह है कि मनुष्यों को यह स्मरण रहे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और ईश्वर की स्मृति कृतज्ञतापूर्वक उनके हृदय में ताज़ी और सजीव बनी रहे। सम्राट ने यह भी आदेश दिया है कि किसी व्यक्ति के मृत्यु भोज के बजाय प्रत्येक अनुयायी अपनी जीवितावस्था में ही भोज दें एवं अपनी अंतिम यात्रा के लिए सामान जुटाएं। प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर बढ़िया भोज दें, उस दिन वह दान भी दें और अपने परलोक की यात्रा के लिए तैयारी करें। सम्राट ने यह भी आदेश दिया है कि अनुयायी मांस भक्षण छोड़ दें। अन्य लोग यदि मांस खाएं तो उन्हें खाने दें, परंतु वे मांस को स्पर्श न करें। अपने जन्म के माह में वे मांस के पास भी न जाएं। जिस जानवर को
उन्होंने स्वयं मारा, उसके पास वे न जाएं और न उसको खाएं। कसाई, मछुए और चिरी मारों के साथ एक बर्तन में कोई अनुयायी खाना न खाएं। गर्भिणी, वृद्धा, बाँझ और नाबालिग लड़कियों के साथ इस धर्म के अनुयायी संसर्ग न करें।